सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज में पिछले एक महीने से चल रहे महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का समापन होने को है, लगभग 7 दिन बाकी हैं। इससे पहले ही संगम के पानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संगम के पानी को लेकर पूरी जानकारी नहीं देने के लिए फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा है कि यूपीपीसीबी ने संगम के पानी के मानकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी। इसी के साथ एनजीटी ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में नई रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। दरअसल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की बेंच 23 दिसंबर को दिए गए अपने आदेश को लेकर सुनवाई कर रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत यूपी सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी को महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का पानी पीने लायक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। हाल ही में इस आदेश के तहत सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें महाकुंभ के दौरान संगम स्थित गंगा के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। पर्यावरण से जुड़ी खबरों को छापने वाली वेबसाइट डाउन टू अर्थ ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी। उसके मुताबिक सीपीसीबी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एनजीटी की बेंच ने यूपीपीसीबी को फटकार लगाई है। रिपोर्ट के अनुसार एनजीटी ने कहा, आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के दूषित पानी में नहला दिया। पानी जो नहाने लायक नहीं था उससे लोगों को आचमन तक करना पड़ा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने यूपीपीसीबी की तरफ से रिपोर्ट दायर नहीं करने पर भी ये कहा, लगता है आप किसी के दबाव में है। संगम के दूषित जल पर लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ शंकराचार्य जल में मल होने की बात कर रहे हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया था कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि इससे आचमन भी किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी कि जो आख्याएं आई हैं उनके अनुसार गंगा यमुना की जो धाराएं हैं वो स्नान और आचमन के योग्य भौतिक रूप से नहीं हैं। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे कि ये कार्य आप करिए। विशेष करके जो नाले गिर रहे थे शहरी मलजल के, उनके बारे में कहा था कि इनको आप दूर करिए, शुद्ध जल ताकि लोगों को स्नान के लिए उपलब्ध हो सके। 40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहां पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। जो शुद्ध जल लोगों को उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे साथ के बहुत से ऐसे लोग जो काम में लगे रहे, समय समय पर मौका देख करके स्नान के लिए जाते थे, कई लोग उसमें वापस आ गए, वीडियो बना के लाते थे हमारे लिए कि ये देखिए सीधे मलजल बाहर जा रहा है, ऐसी गंदगी एकदम साक्षात आंखों में दिखाई दे रही है, हम कैसे नहा लें। शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं। बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो उन सबको इस बात को देखना चाहिए। तो ये था योगी आदित्यनाथ का बयान। अब ट्रिब्यूनल ने यूपीपीसीबी को महाकुंभ के दौरान संगम के पानी के दूषित होने की सही जानकारी नहीं देने को लेकर झाड़ लगाई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी जुटाई थी शुभम ने, मैं हूं कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।